गुड इवनिंग बच्चों, L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर SK निराला, टुडे विल बी स्टार्ट अ पॉलिनोमियल लेक्चर 11। ठीक है बच्चों, तो ये आज पॉलिनोमियल के खास लेक्चर हैं क्योंकि ये लास्ट भी लेक्चर बोल सकते हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं न्यू पैटर्न टाइप क्वेश्चन जो बदल गए हैं क्लास 10th में। आप जानते ही हैं बहुत सारे ऐसे पैटर्न वाइज होगा जो आपके बुक से नहीं होंगे, NCERT बुक से या अलग अलग बुक में अभी नहीं आए हैं, लेकिन न्यू पैटर्न वाइज क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत इजी है, लेकिन कंसेप्ट नहीं क्लियर होने के कारण आपका बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे और अच्छे से नहीं प्रैक्टिस होगा। ठीक है बच्चों, तो न्यू पैटर्न में क्या क्या जुड़ा हुआ है मैथ से और साइंस से, आज उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बच्चों बता दीजिए कि साउंड क्लियर है, आप लोगों का वॉइस क्लियर है बच्चों, तो जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए से यस या नो। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, और क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग जल्दी से यस, क्लियर क्लियर, वेरी गुड। स्वस्तिक, मोहम्मद हसन, ठीक है, चलिए। खुशबू, वेरी गुड। शिवेश, क्षितिज, सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? न्यू पैटर्न टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो शानदार तरीके से करने वाले। देखिए ये केस स्टडी क्वेश्चन पहला पैटर्न है ये। ठीक है, मैथमेटिक्स में आ गया है नए पैटर्न टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से बताइए पिक्चर आर क्लियर? पिक्चर क्लियर है, वेरी गुड। विवेक, शिवेश, सत्यप्रकाश, जल्दी से। तो केस स्टडी क्वेश्चन, जैसे क्या होता है, केस का मतलब क्या होता है? जैसे हम बहुत सारे लोग केस के बारे में जानते हैं, नाम सुनते ही आ जाता है मिलॉर्ड, है ना। केस स्टडी क्वेश्चन जो जज द्वारा देखा जाता है, यानी वो पूरा केस को स्टडी करता है और बाद में वो अपना जजमेंट सुनाता है, यानी फैसला सुनाता है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा केस दिए रहते हैं कि ये क्या है, पिक्चर क्या है, कैसे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है उस पर क्वेश्चन आएंगे और उसके क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और इसी पैटर्न पे ध्यान रख के करना है उसको, यानी यही होता है केस स्टडी क्वेश्चंस। यानी टॉपिक आप लोगों का वही रहेगा बट पैटर्न वाइज चेंज रहेगा। जो आप लोग थ्योरी पढ़े हैं बस उसी का ये समरी टाइप का रहेगा, उसी पे हम लोग क्वेश्चन बेस करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं, पहले क्या होता था डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चन नहीं, आपको सारे चीजें सिंप्लीफाई करके ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। हाँ, एक और बात ध्यान देना है कि केस स्टडी क्वेश्चन में रहेंगे टोटल 5, लेकिन करने होंगे 4। तो उसमें भी ध्यान देना होगा कि 5 क्वेश्चन में हम वो क्वेश्चन को छोड़ेंगे जो हमको नहीं आता है, बाकी जो आता है उसके 4। कितने लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ही करना शुरू कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। वो सोचते हैं मुझे तो नहीं आया एक क्वेश्चन, या ऐसे मेरा जरूरी नहीं है, पहला ही क्वेश्चन नहीं आया छोड़ देंगे हम लोग। टोटल अटेम्प्ट कितने करने हैं? 4, यानी 5 रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, 4 ही करने हैं। तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है विवेक, ठीक है, सभी लोग का क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। सत्यप्रकाश, शिवेश, वेरी गुड। तो जल्दी से बताइए तो क्या है इसमें। देखिए ये शेप बने हुए हैं, इसमें ये शेप को कर रहा है। जैसे हम लोग जो शेप बने हुए हैं ये एक्चुअली इस शेप को दिखा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये शेप को दिखा रहा है इस तरह से, यानी इस शेप को आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यू शेप का, यानी ये कुल मिला जुला के यू शेप की बात कर रहा है। ठीक है, इस शेप का, इसका कहना मतलब ये है। तो यहां पे कह रहा है द बिलो द पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक शेप, यानी इस नाम को उन्होंने बोला है कि जो यू शेप होता है इसका नाम जो होता है पैराबोलिक शेप होता है। आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सारे चीजें रहेंगे, यानी इसी को ढूंढ के आंसर देना है आपको। ठीक है, वेरी इजी। यानी आपको कह देंगे ये चीटिंग क्वेश्चन है, यानी चीट करवा रहा है, लेकिन ढूंढना है आपको, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि ये है, ध्यान में रखना है। यानी केस स्टडी क्वेश्चन में अच्छे से केस को स्टडी पहले करना है, हबड़ाहट में नहीं, आराम से। ठीक है, कितने लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट मत जाइए, पहले इस प्रोसेस को अच्छे से समझिए, फिर आने वाला है। फिर चेंज हुआ है जो पैटर्न, पैसेज, क्वेश्चन, एसर्शन एंड रीजन, सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो टुडे क्लास इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर अस, हम लोगों के लिए या आप लोगों के लिए, यू बोल सकते हैं।
ठीक है, वेरी गुड अंजलि। तो कैसे करने वाले हैं देखो, अब कर रहे हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अ parabolic arc and a arc in the shape of a parabola in a structures. Their curve represent an efficient method of a load and so can be found in the breezes and architecture variety of the forms. जो आर्किटेक्चर ने इस पिक्चर को पैराबोलिक फॉर्म में रखा है और फिर बोला है कि वो किस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग ऐसे भी पढ़ चुके हैं थ्योरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो शेप होते हैं, जो ग्राफ होते हैं, वो पैराबोलिक फॉर्म से होते हैं, यू नो। तो इस पिक्चर को अच्छे से क्लियरफाइड कर लेना है, क्योंकि दिस इज योर द लास्ट लेक्चर ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल पेयर ऑफ। तो अच्छे से ध्यान देना है सारे क्वेश्चन को। तो अब हम लोग ये केस स्टडी कर लिए, अब क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आप लोग उसके आंसर देंगे, जवाब देंगे, और फिर हम लोग डाउट को क्लियर करते जाएंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। कितने रहेंगे 5, करने कितने हैं 4, लेकिन यहाँ तो हम बताएंगे 5 पूरा। तो जो आएगा, ये नहीं कि आता है 5 हम लोग 5 लगा लेंगे, लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जो गलती होगा उसको 4 नंबर मिल भी जाएगा। तो ये एज द विश है जो आपके स्कूल टीचर या जो एग्जामिनर होते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो आप 5 को भी कर सकते हैं, जिनका चलो 4 रॉन्ग हुआ तो 4 पे भी सही मिल जाएंगे, एक गलती हुआ तो ये कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताना है। कर है क्वेश्चन, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c और a नॉट इक्वल टू 0 हमेशा लिखा रहता है, क्योंकि a अगर इक्वल टू 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से चेंज होके वो लीनियर पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये a b c आर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? ऑल आर पॉलिनोमियल्स, ऑल आर रेशनल नंबर्स, a is a non-zero real number and b and c are a polynomials, all are integers, ठीक है। तो इसी पे ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो हसन जी ने कहा है सर डी, ऑल आर इंटीजर्स, नेवर, ऑल आर नॉट अ इंटीजर्स। ध्यान देना है बच्चों, इसमें इसीलिए पढ़ाया जाता है, अच्छे से कंसेप्ट सीखना है केस स्टडी क्वेश्चन को, हवड़ा के नहीं करना है। ए बी सी आर रियल नंबर्स बोले जाते हैं, आपको लिखवाए भी जाते हैं, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट लिया है ना वो यहाँ से लिया है। क्या? राइट आंसर इज वेरी गुड क्षितिज, यहाँ नीचे सी आंसर है। ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि यहाँ अगर ए 0 होता है, यही कंसेप्ट, इसीलिए पहले डिफिनीशन में पढ़ाया जाता है कि अगर ए इज द 0 हुआ तो वो लीनियर पॉलिनोमियल में बदल जाएगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सो जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्शन के अनुसार आंसर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज होते हैं कि जो 2 ऑप्शन भी सेम होते हैं, ऐसा लगता है कि यही है, लेकिन बदल जाता है राइट आंसर। चाहे बहुत सारे आप एग्जाम देते हैं तो डाउट होता है टीचर बिटवीन, कभी कभी बुक में भी रॉन्ग दे दिए होते हैं, कभी कभी आपको ऐसे ही, तो आप अचानक सा टेस्ट दे रहे हैं तो वहां पे किसको चिल्लाने जाएंगे कि ये बुक में गलती दिया था या ऐसे, ऐसा कुछ नहीं। प्रेजेंट ऑफ माइंड वहां पे ध्यान में रखना है, कितने समय ऐसा होता है, नॉट ए इंटीजर्स, अच्छे से ध्यान देना है। यानी जब भी थ्योरी पढ़ाई जाती है ए नॉट इक्वल टू 0 से शुरुआत किया जाता है, तो उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सो राइट आंसर इज सी, बिकॉज ए इज अ नॉन जीरो एंड बी एंड सी आर एनी पॉलिनोमियल्स के जो रियल नंबर्स, या जो ऐसे हम लोग बोलते हैं बात को इंटीजर्स या जो भी बोलते हैं उसको हम लोग कर सकते हैं। तो इस पे ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? क्षितिज एंड ये मोहम्मद हसन जी एंड ये क्या कहलाता है स्वास्तिक जी, और ये जो बोले थे हर्षित जी ना, हर्षित नॉट अ डी, वाई? क्योंकि बिकॉज रीजंस क्लियर्ड है, क्योंकि ए इज अ नॉन जीरो ना, सीधे यहीं से, क्योंकि वो चेंज होके क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, अच्छे से ध्यान देना है, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 हो जाएगा जो ही अगर ए की वैल्यू 0 होती है तो, ठीक है। चलिए, क्षितिज जी ने कहा यस, हर्षित जी रिप्लाई मी से यस या नो, ठीक है।
चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac देन। तो ऐसा चीजें हम लोग फिर पढ़ेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। यहां पॉलिनोमियल दे दिया है लेकिन बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए बी सी पॉलिनोमियल है, ये तो कॉफिशिएंट होता है, बिल्कुल कॉफिशिएंट होता है विवेक जी, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल के ही कॉफिशिएंट होते हैं, ठीक है, उसके नहीं कि ये चीजें। तो वहां बोलने का सेंस ये है, कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स या रियल नंबर या इंटीजर कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट देखा जाता है ए इज अ नॉन जीरो, ठीक है। विवेक क्लियर हुआ? रिप्लाई मी से यस या नो, क्लियर हुआ? यानी ऑप्शन के अनुसार ध्यान देना है। चलिए मोहम्मद हसन जी ने बोला है सर डी डी डी, वेरी गुड। सभी अंजलि जी ने भी बोला है डी डी डी, क्योंकि आंसर है आपके पास यहाँ पे, बट लेकिन ध्यान रखना है क्यों अभी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बता देते हैं कैसे ये पॉसिबल है, यानी हम लोग नोट कर लीजिएगा इसकी थ्योरी को। डिस्क्रिमिनेंट ये पढ़ाएंगे हम कब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, ठीक है। पॉलिनोमियल में नहीं मिलने के लिए मिला, लेकिन पढ़ाए थे हम भी क्वाड्रेटिक किसमें, इक्वेशन चैप्टर में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फर्क क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर इक्वल टू 0 होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जहां पे रूट्स आर इक्वल होते हैं, रूट्स आर इक्वल, या हम कहें जीरोज आर इक्वल, ठीक है, वहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल टू 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको प्रूव भी कराएंगे, ऐसा क्यों, ठीक है। यानी हैज अ इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कहलाता है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम वैल्यू को रख के उसमें करेंगे, वैल्यू को जैसे फॉर एग्जांपल हम कह दिए कि यहाँ पे ये वैल्यू रूट्स इक्वल हैं तो अल्फा इक्वल टू बीटा होता है, ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा होता है, या दोनों एक्स और एक्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो जब हम डी की वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है एक्स का निकालने का, वो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें इसकी वैल्यू को अगर हम 0 कर दें, यही डिस्क्रिमिनेंट होता है, और d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, जिसको हम श्रीधर 4 फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधर 4 फॉर्मूला। तो जैसे इसको हम पूरे कंसेप्ट वाइज समझें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 0। तो क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल होने चाहिए। तो जैसे ही हम इसको 0 करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी x की वैल्यू वो होगा माइनस बी बाई 2a, ठीक है। और यहां क्या लगता है, प्लस माइनस, तो यानी ये दोनों में सेम हो गया, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यानी दोनों रूट्स यहीं के यहीं रह जाएंगे अगर 0 हुआ तो, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ठीक है। क्लियर होना चाहिए कि क्यों जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, ठीक है। तो कंडीशन है कि x की वैल्यू पे ध्यान रखेंगे हम, यहाँ 0 करेंगे तो एक बार x की वैल्यू लिखेंगे माइनस बी प्लस 0 बाई 2a, ठीक है ये, और एक बार लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 बाई 2a। तो फाइनली दोनों का जीरोज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कब हो रहा है, व्हेन, कब हो रहा है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट हम 0 रख रहे हैं, यानी ये पूरी वैल्यू रूट डी इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो डी इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसको फिर से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, तो अच्छे से समझना है,
ठीक है, यही मैंने बोला कि जितने भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम टू सेम पढ़ेंगे। तो क्लियर है बच्चों? रिप्लाई मी से यस या नो। अंजलि, हर्षित, सभी लोग जल्दी से मुझे बताएं। चलिए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है? 2x² ठीक है -x + 8k, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। या ये 2 × 2, यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जैसे ये टाइपिंग में 2x² - x + 8k क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से करना है। तो कैसे करेंगे? तो कर है कि इसके दो जो हैं जीरोज हैं अल्फा एंड 1/अल्फा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या होता है? C/A, फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा = C/A, जिसको हम लोग बोलते थे कौन सा डांस के फॉर्मूले में बोले थे हम लोग, ठीक है, यानी DJ डांस। चलिए, तो क्या हो जाएगा? अल्फा अल्फा कैंसल 1, C की वैल्यू, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -1, C की वैल्यू 8k, तो रखेंगे तो 8k बाई A की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 यानी 1 = 4k, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। सो आंसर इज 1/4, आंसर इज बी, राइट, 1/4। नोट कर लीजिए, ठीक है, वेरी गुड। क्षितिज, अंजलि, वेरी गुड। विवेक, खुशबू, सभी लोग ध्यान में रखिए। यानी आप लोग को कैसे करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या है? 2x² क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान में रख लिए, 2x² - x + 8k। चलिए, क्लियर हुआ सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये है क्वेश्चन, कर है द ग्राफ ऑफ x² + 1 = 0। क्या क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट x एक्सिस एट अ 2 डिस्टेंस पॉइंट, टचेज एट द x एक्सिस एट अ पॉइंट, नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट्स x एक्सिस, आइदर टचेज और इंटरसेक्ट x एक्सिस। तो देखो, x² + 1 = 0 है, तो x² = -1 होगा, और x = ये प्लस और ये इमेजिनरी नंबर है। मैंने बोला था कि -1 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? I से। तो यहाँ जो जीरोज होंगे वो +-i, क्योंकि I² की वैल्यू -1 होती है, तो एक बार ये +i आएगा और -i आ जाएगा, जो ग्राफिकल पे क्या होते हैं, नहीं हम लोग शो कर सकते हैं। तो शो नाइदर टचेज और नॉर इंटरसेक्ट x एक्सिस। सो आंसर इज नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट। अगर वैल्यू आती 1 2 3 कुछ ऐसा वैल्यू आता तो हम लोग x एक्सिस पे चेक कर सकते थे या कटिंग पॉइंट दिखा सकते, तो ये नहीं होंगे। तो सो आंसर इज क्या होंगे? राइट आंसर सी, स्वस्तिक, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान में रखना है। शिवेश, वेरी गुड, ठीक है, सत्य प्रकाश, वेरी गुड। तो अच्छे से समझना है कि हम लोग जीरोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। तो जीरोज की सबसे पहले वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू के अनुसार हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर रहा है इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p एंड प्रोडक्ट ऑफ द -1/p, तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर होगा? तो जल्दी से देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है, उसी पे हम लोगों को करना है कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू, वी नो दैट, फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू x²
सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही हम लोग जानते हैं। और यहाँ कभी कभी के फॉर्मेशन में लगा रहता है, तो डरना नहीं है। के फॉर्मेशन में क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हम लोग जो भी मल्टीप्लाई करें ये के टाइम्स होते हैं, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, के फॉर कांस्टेंट, 1 मल्टीप्लाई करे, 2 मल्टीप्लाई करे, 3 मल्टीप्लाई करे, 4 मल्टीप्लाई करे, नेवर इफेक्ट, कभी डाला नहीं करेगा, यानी उसके जीरो 2 ही होंगे, नेवर। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यानी नो चेंज, कभी चेंज नहीं होंगे, इसीलिए के दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू 0 लगाते हैं, तो के में 0 का कट करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। वो शोबाजी नहीं करते हैं, इसीलिए वो के रूप में कांस्टेंट के रूप में दिया रहता है, ठीक है, अच्छे से समझना है। तो सो फाइनल आंसर इज, हम लोग क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इस के से घबराना नहीं है, कितने लोग के से घबरा जाते हैं, ठीक है, कि के क्या है यहाँ पे, व्हाट इज दी के, यानी वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग्स क्या है। तो यही मतलब है कि यानी कोई भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो नो इफेक्ट्स, कोई इफेक्ट्स नहीं पड़ेंगे और उसके जीरोज वही के वही रहेंगे। सो फाइनली आंसर इज एक्स स्क्वायर, और डायरेक्टली रखना है सम ऑफ जीरोज क्या, माइनस पी, तो माइनस पी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 1/p। सो आंसर इज के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी एक्स माइनस 1/p, ठीक है। तो यानी कौन सा फाइनली आंसर है, सी, के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p। ये आंसर आपको गिवन कर दिए हैं कि कौन सा आंसर राइट होंगे, ठीक है। अच्छे से सीखना है क्वेश्चन को, ठीक है। यानी अभी हम लोग एक केस स्टडी पढ़े हैं, उसमें कितने क्वेश्चन टोटल थे, 5। इसमें जो भी आपको हार्ड लग रहा था, जैसे पहले क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा था, बहुत सारे ए और बी कंफ्यूजन थे, तो आप 4 ही क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? रिप्लाई मी, वेरी गुड। खुशबू, स्वास्तिक, सत्यप्रकाश, चलिए विवेक, ऑल स्टूडेंट आर वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी, अब सेकंड में आ जाते हैं। देखिए इस तरह के केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है, यानी केस स्टडी क्वेश्चन 2, समझ में आ रहा है? तो यानी केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चन होंगे एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए, या कोई भी क्वेश्चन इस तरह के आए तो हम लोग कैसे समझें। चलिए यहाँ पे है केस स्टडी 2, यहाँ पे कह रहा है एन आसना इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टील अ जनरल टर्म फॉर द सीटिंग मेडिएशन पोज। ये मोडिएशन पेज है, ये जैसे योगा हम लोग करते हैं, यहाँ पे ये मेडिएशन बहुत सारे चीज़ों को दिया गया है, यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिला जाए पोलिनोमियल में इस शेप को किया जा रहा है, आगे बताएगा। तो कर रहा है एंड लेटर एक्सटेंडेड इन द योगा एंड मॉडर्न योग एक्सरसाइजेज टू एनी टाइप ऑफ पोज और पोजिशन, एडिंग, रिसाइक्लिंग, स्टैंडिंग, इन्वर्टेड, twisting and balancing pose in the figure. One can observe that poses can be related to the representation of quadratic polynomial. और ये जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को यू शेप, टूवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड टूवर्ड्स, ठीक है, इसी पे ध्यान देना है। यानी ये जितने भी केस हैं उसको पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करा रहा है, और उसके बाद उस पर क्वेश्चन कि कैसे हम लोग करें। तो फुल्ली आप पढ़ना है, पहले सबसे पहले केस को ऑब्जर्व करना है, तब जाके जजमेंट देना है, क्योंकि जज तो आप ही हैं क्वेश्चन के, यानी केस स्टडी क्वेश्चन के। तो चलिए जजमेंट देते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे यही आ गया, द शेप ऑफ द पोजेज सोन इज, अब नेम छिपा लिया गया था, वहां पे नेम फर्स्ट केस स्टडी में बता दिया गया था। तो अब पूछा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द नेम ऑफ द पोज। चलिए विवेक जी ने आंसर दिया है सर पैराबोलिक फॉर्म। चलिए जब भी मैंने बोला है कि जब भी हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा यानी यू शेप आएगा, तो हम लोगों का शेप का नाम होगा क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल शेप मैंने पढ़ाया था पहले, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो भी शेप आता है वो क्या होता है, पैराबोलिक फॉर्म होता है, यानी पैराबोला। सो ऑप्शन इज राइट आंसर, पैराबोला। वेरी गुड, ठीक है, सभी लोगों ने गुड जवाब दिया। यानी कौन सा फॉर्मूला होता है, पैराबोलिक, यानी ये। तो क्यों होता है, इट्स रीजन बिकॉज मैंने बताया था कि जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कोनिक सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब क्लास 11th में पढ़ेंगे, ऐसा नाम सुनेंगे। तो वहां पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वल टू फाइनली होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं। यानी जो भी होता है उसके फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहते हैं। किसके फॉर्मेशन में होते हैं, क्वाड्रेटिक, यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2, इसीलिए वो पैराबोला फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स टूवर्ड्स इफ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ए। मैंने बताया है, ठीक है, अब सबको समझ में आ गया। जल्दी से ऑप्शन बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो जब ओपन होता है यानी अपवर्ड्स होता है तब क्या होता है, और डाउनवर्ड्स होता है तब क्या होता है। ठीक है, कंडीशन मालूम है। इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने ट्रिक्स बताया था, जब अपवर्ड्स होता है तो a ग्रेटर देन 0 होता है, और जब डाउनवर्ड्स होता है तो a लेस देन 0 होता है। यही ट्रिक्स होता है। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो विवेक जी ने बोला है लेस देन 0, तो लेस देन 0 कौन सा है भाई, सी ऑप्शन। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, यानी a लेस देन 0। यानी किसकी बात किया है, डाउनवर्ड्स की। तो डाउनवर्ड्स में क्या होता है, a लेस देन 0। ठीक है, मोहम्मद हसन जी नॉट a ग्रेटर देन 0 खुशबू। ठीक है, डाउनवर्ड्स में मतलब नीचे की तरफ, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ। अच्छे से ध्यान देना है। सो राइट आंसर इज सी, a लेस देन 0। सो आंसर इज, यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, यानी डाउनवर्ड्स में क्या होगा, जब डाउनवर्ड्स में ओपन होगा, इसकी बात कर रहे हैं ना। कि बोल रहा है ओपन का मतलब खुला, खुला दोनों तरफ होता है, ऊपर भी खुला होता है नीचे भी। तो इसको बोलते हैं अपवर्ड्स, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स में a लेस देन 0। ठीक है, हाँ मोहम्मद हसन जी अपवर्ड में होता है g, नहीं जी, यहाँ पे ध्यान में रखना है g। आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए, मैंने पूछा नहीं था, इस कंडीशन पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो इस पे चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। ठीक है, हाउ मेनी जीरोज, कितने जीरोज होंगे इसके, जल्दी से देख के बताइए क्वेश्चन में। ठीक है, डायरेक्टली आंसर दिए विदाउट ऑप्शन। ठीक है, हाँ शिवेश चक्रवर्ती ने बोला है सर 2। क्यों, क्योंकि कितने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पे। तो जितने कट पॉइंट्स होते हैं उतने हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। यानी यहां पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज इज 2। सो फाइनल आंसर इज सी, 2। ठीक है, यानी यहां पे 2 होंगे। चलिए वेरी गुड, सभी लोगों ने अच्छा आंसर दिया, गुड। अब इसी क्वेश्चन पे पूछेगा कि इसी ग्राफ में कि द 2 जीरोज आर द ग्राफ, यानी वो कौन कौन से वो 2 जीरोज हैं। ठीक है, तो वो कौन से पे हैं, तो एक हो रहा है -2 पे और एक हो रहा है 4 पे। ठीक है, -2 और 4, यही 2 जीरोज।
वहां नंबर ऑफ जीरोज और जीरोज में फर्क है। दिस इज योर कॉल्ड जीरोज, यानी ये जीरोज है, और नंबर ऑफ जीरोज का मतलब टोटल जीरोज कितने हैं, तो टोटल जीरोज 1 2 2 हैं। इस तरह से बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो राइट आंसर इज बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, -2 and 4। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, यानी हम लोगों ने पढ़ा, अब उसी का नाम पढ़ रहे हैं, केस स्टडी। कितने इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल, यानी पूरे पॉलिनोमियल में नो एनी बुक कहीं से भी नहीं दिया, लेकिन केस स्टडी क्वेश्चन नए पैटर्न पे आने वाले हैं, तो उसको अच्छे से पैटर्न वाइज करना है। चलिए, वेरी गुड। यहां पे आप लोगों को निकालना है, क्या क्वेश्चन बोला है, ध्यान में रखना है, अच्छे से क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर बताइए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, देखता हूं कौन सा स्टूडेंट जल्दी से बता रहा है इसका आंसर। ठीक है, आपको हम 1 मिनट का केवल 60 सेकेंड का समय देते हैं। टाइम जो हो गया आपका स्टार्ट हो गया। कर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज कौन सा राइट आंसर हो सकता है इसमें, जल्दी से बताइए। ठीक है, आपके पास मात्र 45 सेकेंड रह गए हैं। ठीक है, कौन जो है बहुत कम समय में स्टूडेंट लगा रहे हैं इस क्वेश्चन को। 30 सेकेंड रह गए हैं। क्षितिज ने बोला है सर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर सही है कि गलत। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, जल्दी जल्दी समय खत्म होते जा रहा है। 20 सेकेंड ओनली, 15 सेकेंड ओनली, केवल ओनली 1 क्षितिज जी ने राइट आंसर दिया है। ऑल स्टूडेंट आर जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करना है। चलिए, मात्र 2 सेकेंड, अभी भी कोई नहीं आया। चलिए खत्म करते हैं। ठीक है, आप लोगों का समय समाप्त। बहुत जल्दी करना होता है, इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो सभी लोगों को बहुत इजी करना था। क्या करना है, जब भी जीरोज निकालना है फैक्टराइज करना है सॉल्यूशन। देखो क्या करना है, फैक्टराइज क्या है यहाँ पे, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है, तो अब यहां से देखो 4 2 जा 8, 3 जा 24। ठीक है, यानी सो 4√3x², 8x माइनस 3x, यानी 8 3 जा 24, 8 में से 3 5x माइनस 2√3 इक्वल टू, जब भी जीरोज निकालना है इक्वल टू 0 लगा के करते हैं, इक्वल टू 0 लगा के करते हैं। दोनों में कॉमन ले लें। ठीक है, तो दोनों में कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, तो 4x कॉमन ले लिया, तो कितने बचे, √3x और 4 2 जा 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो √3, तो अब क्या बचेंगे, √3x माइनस 2। सो फाइनली यहां पे हुआ 4x माइनस √3 और √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहां पे हो गया 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, यहां √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू √3, सो x इक्वल टू √3/4, यहाँ √3x इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू -2/√3। यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी x की दोनों वैल्यू √3/4 और -2/√3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो √3/4 और -2/3 किस में है, b में, सो ऑप्शन इज b। ठीक है, तो अंजलि वेरी गुड, सत्य प्रकाश अभी आए, बहुत सारे लोग लेट आए बहुत। ठीक है, सिंपली, बहुत सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है, अच्छे से करना है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, 5 क्वेश्चन हो गए, कितने जल्दी हो गए, केस स्टडी 2, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब केस स्टडी 3 में आ जाते हैं। केस स्टडी 3 यानी केस स्टडी के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब देखिए यहां भी से कुछ उसी तरह के बास्केटबॉल जो जानते हैं, तो यहां पे कर है बास्केटबॉल एंड आर प्लेड विथ अ स्फेरिकल बॉल। 2 गेम हैं इसमें, इवन दो एंड ऑल
एथलीट्स dribbles the ball in the both sports. Basketball player uses in the hands and player uses is the feet. ठीक है, ध्यान में रखना है। यानी बास्केटबॉल का जो प्लेयर होते हैं वो हैंड यूज करते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो होते हैं फुटबॉल, चाहे ऐसे जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें प्रोसेस जो डालने का होता है, जो हम लोग डालते हैं बास्केटबॉल में, वो डालते हैं जो भी उसमें बॉल, तो ये जो शेप होता है, ये फाइनली ये जो शेप होता है, यही पैराबोलिक फॉर्म में होता है, यानी ऐसे। ठीक है, ध्यान दो, ये प्रोसेस को दिखा रहा है, यानी पिक्चर में तो कर है। प्लेड इंडोर कोर्ट मेड आउट ऑफ द वुड, द प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेस। फिजिक्स में इसको प्रोजेक्टाइल पाथ भी बोलते हैं, ऐसे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में फिजिक्स में आप लोग। तो एंड बास्केटबॉल आर इन द फॉर्म ऑफ द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑल जो 3 केस स्टडी क्वेश्चन थे वो पैराबोलिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। मैंने क्या बोला कि क्लास 10th में एक्चुअल जो पढ़ना था वो ऑलवेज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल ही मेन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आएंगे, या असर्शन एंड रीजन या पैसेज टाइप में आएंगे, तो उसी तरह के क्वेश्चन। तो क्लियर है केस? रिप्लाई में से यस या नो? तो उसी तरह का है, बस शेप के बारे में बताया, कौन सा रिप्रेजेंट करेगा या कौन सा पाथ होगा और किस तरह के पिक्चर होंगे। ठीक है, ओके, ऑल स्टूडेंट आर क्लियर पिक्चर केस हम लोगों ने कर लिया रिप्लाई। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, फिर उसी तरह के क्वेश्चन। क्या? इफ द शेप ऑफ द पाथ ऑफ ट्रेस इज द सोन। ठीक है, जो ट्रेस हो रहा है पाथ, वो किस तरह का पिक्चर हो रहा है? स्पाइरल, इलिप्स, लीनियर, पैराबोला। ठीक है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं किस तरह का। आंसर डी, पैराबोला, यानी पैराबोलिक फॉर्म पे होंगे। ठीक है, पैराबोलिक फॉर्म, जैसे मैंने बोला कि कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोलिक फॉर्म, यानी एवरी केस में पहला क्वेश्चन उसी तरह के कुल मिला जुला के रह रहा है। वेरी सिंपल। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहां पे फिर बोल रहा है द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। अब अपवर्ड्स की बात कर रहा है। अपवर्ड्स में हमेशा क्या रहता है? तो ए, अभी बताया, ए ग्रेटर देन 0। तो ए ग्रेटर देन 0 यानी कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन, ए ग्रेटर देन 0 अपवर्ड्स में। चलिए वेरी गुड स्वस्तिक, जल्दी जल्दी आंसर देना है। अब यहां पे आ गया क्वेश्चन, इन द ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ्स एंड आंसर करा है। इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कितने जीरोज पॉसिबल हैं। ठीक है, वेरी गुड विवेक, ग्रेटर देन 0। चलिए तो कितने हैं देखिए, 1 पॉइंट्स पे कट, 2 पॉइंट्स पे कट, 3 पॉइंट्स पे ऑन द एक्स एक्सिस। तो यानी हाउ मेनी ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो कितने होंगे? 3। सो आंसर इज कितने होंगे? 3। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, यानी 3 जीरोज होंगे। ठीक है, सो आंसर इज राइट, आंसर इज 3। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब इसी में पूछा है क्वेश्चन कि कौन कौन जीरोज होंगे। जैसे मैंने बताया, तो एक किस पे हो रहा है? -3 पे, -1 पे, 2 पे। सो जीरोज इज -3, -1, 2। तो कौन सा आंसर सही है? -3, -1 और 2। तो वेरी गुड, ऑप्शन इज कौन सा राइट हो गया? सी राइट आंसर। सेम क्वेश्चन जैसे हमने बताया, अभी केस को करवाया। सारे क्वेश्चन इजी हो रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चन के, तो घबराना ही नहीं है। योर या साइंस सब्जेक्ट में हो या मैथ सब्जेक्ट में, वेरी इजी कंसेप्ट, केवल थ्योरी। जो चैप्टर पढ़ लेंगे इजी आना शुरू हो जाएगा। चलिए यहां पे क्वेश्चन को समझना है। करा है कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहां पे पूछा है कि क्वेश्चन में कि किस प्रकार के एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल में। तो देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए x³ 2x² -5x -6, x³ 2x² -5x, ये तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पे ध्यान देना है।
किस पे, ये जो ग्राफ था इस पोजीशन पे, यानी ये जीरोज पे। कितने लोग यही क्वेश्चन को मिसिंग समझ लेंगे। ये पांचों क्वेश्चन जो होगा केस स्टडी क्वेश्चन से जुड़े रहेंगे। अब किसी को ये न्यू क्वेश्चन मिला तो कहेगा कि यार ये क्या है, इसमें समझ में नहीं आया। देखो -3, -1 और 2 पे ये पूछा गया है जीरोज, यानी 3x, एक x की वैल्यू -3, एक x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2। तो जो पहली बार इस क्वेश्चन को देखेगा तो कहेगा रॉन्ग क्वेश्चन है सर, इसमें कोई डाटा ही नहीं है। डाटा है वो ऊपर, यानी 1 क्वेश्चन से पूरा। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे कि केस स्टडी क्वेश्चन ऊपर से ही, केस से ही आ रहे हैं, आपको एवरी क्वेश्चन को केस से लेकर जोड़ना है। ठीक है, इसमें समझ में नहीं आया कितने, क्या हो रहा है, क्या हो नहीं रहा है। ये 3 जीरोज दिए गए हैं तो उसी पे ये बनाना है कि कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल या तो आप फॉर्मूला द्वारा कर लें या डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया था कि एक x की वैल्यू यहाँ पे है -3, तो हम लोग इधर ला जाएंगे तो x + 3 हो जाएगा। एक x की वैल्यू -1 है, तो जब हम लोग इधर पॉजिटिव लाएंगे नेगेटिव से तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और एक वैल्यू 2 है, तो जब हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई x - 2 हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तीनों को। ठीक है, इस तरह से भी ला सकते हैं, और जिनको नहीं तो फिर फॉर्मूला पढ़ाया गया है उस पे भी कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा, इस प्रोसेस पे भी कर सकते हैं। यानी अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -3 एंड गामा की वैल्यू 2, ऐसे रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब फाइनली इसमें रखेंगे वैल्यू x² -1 -3 -4 और फिर ये +2x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई करके 1 × 3 3, फिर 3 2 जा -6, तो करेंगे तो आ जाएगा -5x। और अल्फा बीटा गामा जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस माइनस, ध्यान देंगे +2 जा 3 2 जा 6। तो सो फाइनल आंसर इज x³ 2x² -5x 6। सो आंसर इज A। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड विवेक कुमार पटेल जी, सभी लोगों ने ए आंसर बोला है। तो ध्यान में रखना है, यानी केस स्टडी क्वेश्चन में हम लोगों को पहले केस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन 1 से ही ध्यान देना है, और उसी तरह के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे 5, बट अटेम्प्ट कितने करने हैं 4। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस, ये टाइप क्वेश्चन, यानी बहुत सारे, विवेक जी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, यानी कौन सा, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन मैथ्स में भी होते हैं, साइंस में भी होते हैं, लेकिन आपके बोर्ड में जो होंगे ये साइंस सब्जेक्ट से आएंगे क्वेश्चन। लेकिन ओलंपियाड वगैरह में और एनटीएससी में अब नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन, तो पहले ही से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और एनटीएससी लेवल के जो भी फॉर्म आएंगे आपको मैं बता दूंगा, आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आपको ऑनलाइन ही भरना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन ही भरेंगे। क्योंकि अब रिजल्ट जो है एनटीएससी के फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल के प्रीवियस जो हुए थे 2020 में, उसके रिजल्ट आ चुके हैं। जैसे मैंने बोला था कि मेरा बच्चा सिलेक्ट होते हैं यहाँ से, बहुत सारे मैंने डाला भी था आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसी के लिए, सबके लिए, आपके लिए भी बधाई हो सबके लिए कि चलो यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं, निकालते भी, आपके में भी होंगे ऐसे सुपर 40 के बच्चे, तो आपको करना है अच्छे से। ठीक है, तो पहले अच्छे से समझना है इसकी मीनिंग क्या है, कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ गलत कर दे रहे हैं। ऑप्शन को ध्यान देना है, वहां हर एक का क्वेश्चन इसी पैटर्न पे देना है। ठीक है, वहां पे वो क्वेश्चन में यहाँ पे रहेगा फॉलोइंग, पहले डायरेक्शन रहेंगे। जैसे डायरेक्शन है तो जैसे ए कब मारेंगे, ऑप्शन ए कब होगा, कर रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे, बट
रीजन इज द करेक्ट ऑफ एक्सप्लेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, ए ऑप्शन तभी लेंगे जब दोनों आर करेक्ट होंगे और रीजन जो हो वो जो एसर्शन जो क्वेश्चन दिया रहा है उसका है वो बेस्ट एक्सप्लेशन हो, यानी राइट आंसर देता हो, तब हम लोग ऑप्शन ए करेंगे। ठीक है, चलिए सर ऑनलाइन टेस्ट हो गया या ऑफलाइन, क्या हर्षित, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है सर, ऑनलाइन टेस्ट होगा या ऑफलाइन, क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसके बारे में जानना चाहते हैं, एनटीएससी, रिप्लाई मी व्हाट डू यू मीन। ठीक है, अच्छे से समझना है कि क्या हम लोग किस चीज़ को किसके बारे में पूछ रहे हैं। एनटीएससी के जितने भी क्वेश्चन हुए थे इस बार, क्योंकि बिकॉज खुल गए थे, तो फॉर्म जो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, बट जो टेस्ट हुआ था एनटीएससी फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल का वो ऑफलाइन ही हुआ था, ऑनलाइन नहीं हुआ था। ठीक है, उसके टेस्ट जो होते हैं वो ऑफलाइन ही होते हैं। जैसे अभी बहुत सारे इंडिया में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो बहुत सारे वो ऑफलाइन ही हो रहे हैं, नॉट ऑनलाइन। और ऑनलाइन भी जो होते हैं वो सेंटर पे जाके ही देना होता है। जैसे जेईई मेंस का आप देख रहे हो तो ऑनलाइन ही टेस्ट हो गए हैं, चाहे नीट का भी देख रहे हो तो वो जाके सेंटर पे ही देना होगा। ठीक है, लेकिन हुए थे ऑफलाइन ही। ठीक है, एनटीएससी का। ठीक है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल, अभी आपको तैयारी करना है। चलिए, तो अब देखो ध्यान से, बोथ एसर्शन एंड रीजन ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, ये हुआ। बी कब देंगे, जब बोथ assertion and reason are true but reason is the not correct of the explanation of the A। यानी अब जो रीजन जो होगा वो उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, एसर्शन से कोई नहीं लेना देना है, यानी उसके एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। लेकिन दोनों में क्या रहेंगे, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन ए ऑप्शन बी में क्या थोड़ा सा बस फर्क है कि रीजन में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यानी रीजन जो है वो क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन नहीं करता है तो बी हो जाएगा, अगर रीजन को एक्सप्लेनेशन कर देता है तो ओ ए हो जाएगा। यही माइंड में रखना है, यानी हमेशा। बाकी सी एंड डी आर वेरी क्लियर, इजी। क्या, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। बी एंड सी एंड डी में कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लियर्ड है। यहीं पे प्रॉब्लम्स होता है ए एंड बी में। तो सभी लोगों को डायरेक्शन मालूम चल गया, तो चलिए क्वेश्चन से सबको प्रैक्टिस करते हैं या देते हैं क्वेश्चन से। कितने लोगों ने इस डायरेक्शन को समझा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन अब आप आएंगे नए पैटर्न पे। आपके जो भी एग्जाम हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे उसमें मैथ्स में या साइंस में रहेंगे ही रहेंगे क्वेश्चन, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हूँ मैं, वहाँ पे भी आंसर दे दिया हूँ। यहाँ पे जैसे केवल एक क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन के क्वेश्चन रहेंगे या 2-3 एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन रहेंगे, तो पहले ही वो दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा राइट आंसर कौन सा बच्चा जल्दी करता है। ठीक है, जल्दी से पढ़िए इसको क्या बोला गया है। तो कर एसर्शन में देखिए यहाँ पे, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x इज द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स बट a नॉट इक्वल टू 0, ए नॉन इक्वल टू 0। और रीजन में कहा जा रहा है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव अ मैक्सिमम 2 zeros। ठीक है, तो व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो डी में जिनको नहीं दिखा रहा होगा तो उसको मालूम ही है कि डी में क्या होता है, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो इसी पे ध्यान देना है। तो बहुत सारे लोगों ने बी ऑप्शन मारा है, लेकिन स्वास्तिक जी को समझ में नहीं आया, उन्होंने ए ऑप्शन मार दिया है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, क्यों बी होगा पहले अच्छे से समझें। मैंने क्या बोला था कि बी ऑप्शन कब मारते हैं, जब एसर्शन और रीजन दोनों सही हो बट उसका एक्सप्लेनेशन ना हो, तो सही है। और ए वाला कब मारते हैं, ए वाला कब करेक्ट होगा, कि जब एसर्शन और रीजन दोनों सही हो बट रीजन जो है कि वो उसका एक्सप्लेनेशन देता हो। तो रीजन यहाँ पे नहीं। इसे क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 zeros से ax² bx प्लस c का क्या लेना देना है, ऐसा कुछ उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये दोनों सही हैं कि सही है भाई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 ही zeros होता है,
लेकिन मैंने ऐसे भी बोला है कि हम मैक्सिमम इनफाइनाइट तक भी जा सकते हैं, कब ऐसा पॉसिबल। लेकिन जब हम पोलिनोमियल का डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a नॉट इक्वल टू 0। सो राइट आंसर इज बी, नॉट अ ए, क्योंकि रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? रिप्लाई में से यस या नो, क्योंकि सभी लोगों ने राइट आंसर दिया है। तो अब धीरे धीरे सबको क्लियर होते जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करें और किस ढंग से हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग आज पढ़ रहे हैं न्यू पैटर्न टाइप क्वेश्चन कि कैसे इस बार बोर्ड में आने वाले हैं, कैसे पैटर्न चेंज हो गए। ओके, चलिए, तो सभी लोगों ने, विवेक, डी वाला कब होगा सर? डी वाला जब होगा कि असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा। वेरी सिंपल, क्लियर है। देखिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन कब होगा? जब असर्शन जो होगा फॉल्स होगा और रीजन जो होगा ट्रू होगा। ठीक है, यानी इसी को देख के हम लोग करेंगे। दिया रहेगा, कोई गलत दिया रहेगा, जैसे बहुत सारे बच्चों ने किताब में ही गलती लिख दिया था तो मुझे ही दोषी ठहरा दिए थे कि ऐसा ही सर सिल्वर या कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सिल्वर वायर जो भी होते हैं या ऐसे। तो वो आपके बुक्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो ध्यान में रखना है कि आपको अपने से अपना नॉलेज करना है कि कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे न्यू पैटर्न टाइप पैसेज टाइप क्वेश्चन। पैसेज टाइप क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होता है, उसमें तो सारा फॉर्मूला भी बता दिया रहता है, क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग टू दिए रहते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे क्या दिया है यहाँ पे डायरेक्शन देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, पैसेज हो गया पूरा। जैसे केस तरह ही पैसेज होता है, जैसे केस में क्या होता है पूरा पिक्चर वगैरह से ऐसे, लेकिन इसमें पैसेज वाइज बनाया रहेगा। ठीक है, यही फर्क है बस दोनों में, बाकी सेम टू सेम ही होते हैं, नाम चेंज है। इसके बाद करा है कि इस पे क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब पैसेज पढ़ लिया, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेंगे जो आप पैसेज से हेल्प लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा? जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन है। ठीक है, पैसेज आपने पढ़ ही लिया, फॉर्मूला जान ही लिया, तो जल्दी से बताना है। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी सभी लोग बता दीजिए क्या आंसर है। तो मैंने इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था बच्चों कि हम लोग इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं माइनस बी बाई सी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई सी। ठीक है, इसीलिए पैसेज का दिया गया है कि आप इसको खेल सकते हैं। ठीक है, तो माइनस बी बाई सी, यहाँ पे ए कितना है 1, बी कितना है माइनस पी और सी कितना है क्यू। तो जब हम इसकी वैल्यू माइनस बी बाई सी रखे हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस पी बाई क्यू, सो आंसर इज पी बाई क्यू। सो राइट आंसर इज पी बाई क्यू, ऑप्शन सी। बहुत सारे लोगों ने डी मारा हुआ है, वाई, क्यों? देखिए कैसे करेंगे, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। यहां पे करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होगा। यहां पे होता है माइनस बी बाई ए, यहां पे होता है सी बाई ए, कैंसल हुआ तो यहां पे क्या हो गया माइनस बी बाई सी। बी की वैल्यू है माइनस पी, तो माइनस पी प्लस पी, पी बाई क्यू। पी बाई क्यू कौन सा है, सी। सो राइट आंसर कौन सा होगा, सी। ठीक है, तो अंजलि, खुशबू, नॉट अ डी आंसर, राइट आंसर क्या होगा, सी। चलिए, शिवेश ने बोला है सर मेरा गलती से, हाँ हो जाता है कभी कभी, मेरे से भी गलती से मिस्टेक हो जाता है, तो नो टेंशन। ठीक है, मैथ्स ऐसा होता है, सिली मिस्टेक से बचना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ा रहते हैं हम इधर, देख रहते हैं इधर, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, लिख रहे हैं क्या, तो ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो डरना नहीं है, क्योंकि मैथ्स कहता है मेरे को खेलो समझो। ठीक है, चलिए बिल्कुल
सभी लोगों ने अच्छा जवाब दिया है। ओके, चलिए इसके क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन आ गया, पैसेज पे पढ़ लिया हम लोग, उसी का फॉर्मूला है। क्या करा है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यही क्वेश्चन है पैसेज वाला। तो अब ये इसीलिए पैसेज दिया रहता है कि जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूले द्वारा ही करें या जल्दी से हमको रिजल्ट आ जाए तो भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, उस पर ध्यान रखना है। तो यानी इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली बताया था कि अगर हमारा फैक्टराइजेशन होता है तो हम अल्फा बीटा के चक्कर में न पड़े, इजी कर लें। ठीक है, क्योंकि फिर फॉर्मूला जिसको याद नहीं है या फॉर्मूला करना नहीं है, तो इसीलिए ऐसे पैसेज टाइप के क्वेश्चन। तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। सो कॉमन इज x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2। ठीक है, सो जीरोज आर x प्लस 2 x माइनस 1। इसको नहीं भूलना है कि खाली फॉर्मूले द्वारा पढ़ें। ठीक है, जल्दीबाजी में भी कर सकते हैं। यानी कैसे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ पे x इक्वल टू 1। सो अल्फा की वैल्यू माइनस 2, बीटा की वैल्यू 1। यानी ये भी रख सकते हैं, जीरोज आर इज कॉल्ड अल्फा बीटा। यहाँ बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, अच्छे से करना है, यानी जिनको हार्ड लग रहा होगा। तो यानी अब इस चीज को हम लोग कैसे इजीली बना सकते हैं, तो 1 बाई इसको लिख सकते हैं 1, अल्फा की वैल्यू भी 1 लिख सकते हैं, इसको अल्फा 1 बीटा माइनस 2 कोई भी है, क्योंकि दोनों बोथ सारे एक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में कोई भी हम एक अल्फा ले सकते हैं, एक बीटा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 1 बाई 1 माइनस 1 बाई बीटा, यानी हम बीटा की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। सो 1.5 इक्वल टू मालूम ही है, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, 2 और 1 3/2 का होल स्क्वायर। सो फाइनली 9/4। सो आंसर इज 9/4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड क्षितिज, मोहम्मद हसन। ठीक है, राइट आंसर इज ए। ठीक है, 5 मिनट दे सकते हैं क्या, लास्ट क्वेश्चन है बस। चलिए, सो राइट आंसर इज 9/4। वेरी गुड, ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर वेरी गुड। चलिए आ जाते हैं इसमें, ये क्वेश्चन को ट्राई करना है, जल्दी से बताना है सबको। वेरी वेरी इजी। जिनका फैक्टर हो जाए वो डायरेक्टली कर सकते हैं, जिनका फैक्टर नहीं हो जाए फॉर्मूला द्वारा भी कर सकते हैं। बोथ प्रोसेस आर वेरी इजी, लेकिन ध्यान में रखना है कब हम लोग जल्दी करें, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, ये ट्राई करिए पैसेज का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर पैसेज में बोला है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो आप इससे भी कर सकते हैं या फैक्टराइज, ये भी फैक्टराइज हो सकता है, तो फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, बोथ। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, जिनको जो प्रोसेस अच्छा लगे। तो ये अगर हम एलसीएम लेते हैं तो अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये माइनस 2 अल्फा बीटा, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यहाँ सी बाई ए और माइनस 2 अल्फा बीटा यानी सी बाई ए। सो ए कैंसल, सो माइनस बी बाई सी माइनस 2c बाई ए। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू रख दें, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू 4 है। तो पुट कर लीजिए, कितना आ गया, माइनस बी बाई सी यानी प्लस 5/4 माइनस 2c यानी 4 2 जा 8/1 यानी 5/4 माइनस 8। सो एलसीएम इज 4, 5 माइनस 32
यानी -27/4। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी -27/4। वेरी गुड विवेक, मोहम्मद हसन, शिवेश, सत्य प्रकाश, ऑल ऑफ स्टूडेंट आर वेरी गुड। ठीक है, यानी सो फाइनल आंसर इज -27/4। तो ये फॉर्मूला द्वारा भी कर लिए, इसको हम विदाउट फॉर्मूला द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया इसको फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन देखो ध्यान से क्या है यहाँ पे, सेकेंड मेथड द्वारा x स्क्वायर -5x + 4। तो जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो x स्क्वायर -4x -x + 4 कर सकते हैं, कॉमन निकाल लिए x। सो x - 4, 1 कॉमन निकाल लिए x - 4। सो फाइनली x - 4 एंड x - 1। तो एक बार जब हम सॉल्व करेंगे तो x - 4 = 0। सो x = 4, यानी एक अल्फा की वैल्यू हम 4 रख सकते हैं, और x - 1 = 0, देन x = 1, यानी बीटा की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यही जीरोज ही कर सकते हैं वैल्यू, दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं, विदाउट फार्मूला एंड फार्मूला, दोनों सीख लीजिए, जरूरी नहीं है फैक्टर पे ध्यान देना है। जब फैक्टर नहीं होता है उसके लिए फार्मूला बना है, जब फैक्टर बनेगा तो इजी खेल खेलना है, जैसे मैंने बताया था। तो इसीलिए पॉलिनोमियल के जितने फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर बनाए हैं 2-3 बार उसको देख के, जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है या डाउट हो रहा है, बार बार देख के एवरी बुक के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से समझना है। तो अब जैसे अब इसका हम लोग वैल्यू अल्फा बीटा रख लिए, तो अब इसमें हम लोग इसको रखेंगे कैसे, तो देखो ध्यान से, क्योंकि आंसर इज अ सेम, नॉट अ प्रॉब्लम। देखो यहाँ 1/α + 1/β -2 अल्फा बीटा। तो हम अल्फा की वैल्यू क्या माने हैं, 4 मान लो, 1/4। बीटा की वैल्यू 1 माने हैं, 2 × 4 × 1। सो 1/4/1, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, और 4 1 5/4 -8। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 1 जा 4, 5 -32 -27/4। ठीक है, राइट आंसर -27/4। ओके, तो ऑल स्टूडेंट आर क्लियर द पैसेज, असर्शन एंड रीजन, केस स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और जो भी क्वेश्चन देंगे इसमें पॉलिनोमियल के जो भी पैटर्न पे होंगे उसको आपको करना है। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई करिए सभी को। आज का सेशन आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें केस स्टडी क्वेश्चन, पैसेज एंड असर्शन एंड रीजन टाइप हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा। ठीक है, और विदाउट फार्मूला कैसे करें और पैटर्न वाइज कैसे करें। फिर हम लोग आज के लिए ये होमवर्क नोट कर लें, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पैसेज टाइप का है क्वेश्चन। जैसे है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन 26 to 28। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। यहाँ तीनों का फॉर्मूला दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b। प्रोडक्ट एट द 2 टाइम्स ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू c/a। अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा। a - b, a plus b आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + a² + b²। इसको भी ध्यान देना है यहाँ पे। और फिर 28 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन को आपको होमवर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड करने। ठीक है, क्लियर। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों।